ओके, सो वेलकम टू द चैनल ऑफ एजुग्रोन। सो दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है या फिर आप बोल लो आज का आपका पूरा चैप्टर अपन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है और इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। आज का आपका चैप्टर है एनिमल किंगडम। लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि होता क्या है, जहां आपका ध्यान हटा तो फिर वहां से आपको ये लेक्चर बोरिंग लगने लगेगा और वहां से आपको समझ में कम आने लगेगा। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन अपन करेंगे। हालांकि मैं एक तरफ से ही बोलूंगा, पर मैं एज्यूम करूंगा कि आप भी मेरे सामने हो। आपको भी एज्यूम करना है कि मैं आपके जस्ट सामने बैठा हूँ और यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्स के बारे में तो क्वेश्चंस आते हैं, और किस तरह से आते हैं मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ में डायग्राम भी मैंने कवर किए हैं। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, चाहे कोई सा भी किंगडम हो, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेथियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कोई सा भी, सबके मैंने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ में डायग्राम। तो आपको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, थ्योरी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये चैप्टर आपका 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो डायग्राम से आता है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी इंक्लूड किया है, और 2 क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछते हैं। जैसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करवा लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के किस में ये था। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, एक एक टर्म अपन क्लियर करेंगे। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ आपको। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ पहले एनिमल किंगडम का। अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एनिमल को क्लासिफाई करने वाले हैं। एक तरफ अपन देखेंगे कोडेट्स को, एक तरफ अपन देखेंगे नॉन कोडेट्स को। ठीक है, एनिमल को मैंने क्लासिफाई किया कोडेट्स में और नॉन कोडेट्स में। जो कोडेट्स हैं उनके पास नोटोकोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मेरे भाई? नोटोकॉड इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, एनिमल को मैंने क्लासिफाई किया कोडेट्स में, नॉन कोडेट्स में। ठीक है, कोडेट्स के पास नोटोकोड है। अब ये नोटोकोड क्या है? नोटोकोड कुछ भी नहीं है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इतना सा आपको याद रखना है। नोटोकोड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल। ठीक है, तो अपन ने देखा, एक सेकंड में इसको क्लीन कर देता हूँ। समराइज जरूरी है, स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे, लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन ने देखा कि एनिमल को अपन ने क्लासिफाई किया कोडेट्स में और नॉन कोडेट्स में। कोडेट्स वो होते हैं जो कि नोटोकोड रखते हैं, और नोटोकोड कुछ नहीं है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बनती है टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल से। ठीक है, विच रन अलोंग द मिड डोर्सल लाइन, जो कि कंटिन्यू रहती है मिड डोर्सल लाइन में। ये नोटोकोड है, अपन ने अभी इतना सा क्लासिफाई किया। Animals with vertebral column are called vertebrates, while other are called invertebrates. आपने सुना होगा यार, ये वर्टिब्रेट है, ये इनवर्टिब्रेट है। तो डिफरेंस क्या है? एनिमल विथ वर्टिबल कॉलम, जिसके पास वर्टिबल कॉलम है वो तो वर्टिब्रेट्स हो गए, जिसके पास नहीं है वर्टिबल कॉलम वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक है, तो एनिमल को मैंने क्लासिफाई किया कोडेट्स, नॉन कोडेट्स। कोडेट्स वो जिनके पास नोटोकोड है। नोटोकोड क्या है? एक रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि एनिमल जिसके पास वर्टिबल कॉलम है वो वर्टिब्रेट हो गए, जिसके पास वर्टिबल कॉलम नहीं है वो नॉन वर्टिब्रेट हो गए या इनवर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक, अगला देखो, सेगमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं मेटामरिज्म। ठीक, इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन। सेगमेंटेशन या फिर आप बोल लो मेटामरिज्म, एक तरह से सीरीज लाइक होता है। ठीक है, जैसे ये सीरीज में अरेंज है लाइन से। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज में अरेंज होता है मेटाबॉलिज्म का मतलब। आगे अपन डिटेल में देखेंगे। ये था हल्का सा इंट्रोडक्शन आपका। ठीक है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। एनिमल क्लासिफाई किया कोडेट्स, नॉन कोडेट्स। कोडेट्स में अपन ने देखा नोटोकोड। नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर मैंने बोला कि जिसके पास वर्टिबल कॉलम है वो वर्टिब्रेट्स, जिसके पास नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स। ठीक, उसके बाद मैंने बोला सेगमेंटेशन या फिर आप बोल लो मेटामरिज्म। ठीक है, लाइन से सीरीज वाइज अरेंज होते हैं इसमें। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको पहले कर देते हैं साफ अपन।
चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा ये स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या बोला है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैंने क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पे, एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो क्या वो सेलुलर लेवल है, क्या वो टिश्यू लेवल है, क्या वो ऑर्गन लेवल है, क्या वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब किस तरह का प्राणी है, क्या एक सेलुलर है, क्या टिश्यू लेवल है, क्या ऑर्गन लेवल है, क्या हमारी तरह पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो किस तरह से उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस बेसिस पे अपन क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। दूसरा है सिमेट्री। तीन तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल, ठीक है, और बायलेटरल सिमेट्री। तीन तरह की सिमेट्री होती है। तो उस सिमेट्री के बेसिस पे भी मैंने डिवाइड किया है, मैंने मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड हुआ है। तो चलो देखते हैं सिमेट्री के बेसिस पे भी देखेंगे आगे कौन कौन सी बताई मैंने, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ सिलोम, या फिर आप बोल लो बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के बेसिस पे भी अपन डिवाइड करेंगे कि एसिलोमेट है या फिर सिलोमेट, या फिर एक और होता है सूडो सिलोमेट, मतलब सिलोमेट की तरह दिखता है पर एक्चुअली में है नहीं, सूडो सिलोमेट। ठीक है। तो या तो एसिलोमेट, सिलोम नहीं है, सिलोमेट, सिलोमेट क्या है, एसिलोमेट क्या है, बॉडी कैविटी। या तो एसिलोमेट बॉडी कैविटी नहीं है, या सिलोमेट बॉडी कैविटी है, या सूडो सिलोमेट मतलब है तो सही पर वो ट्रू नहीं है। ठीक है, सूडो है, झूठी है। अगला देखो पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, किस तरीके का है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है, ओपन होता है, क्लोज्ड होता है। और रिप्रोडक्टिव कैसा है, क्या वो वाइवा पेरस है, क्या वो ओवी पेरस है, ठीक है, या फिर उसमें डायरेक्ट रिप्रोडक्शन है, इनडायरेक्ट है, कैसा है। तो इन सब के बेसिस पे हमने पूरे जो किंगडम्स उनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अपन ने क्या देखा, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। उसके बाद अपन ने देखी सिमेट्री, ठीक है, रेडियल, बायलेटरल वगैरह। ठीक है, एसिमेट्रिक है, रेडियल है, बायलेटरल है। उसके बाद अपन ने देखा नेचर ऑफ सिलोम बॉडी कैविटी, या तो आप सिलोम बोल लो या फिर आप बोल लो बॉडी कैविटी, एक ही बात है। एसिलोमेट, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब अपन ने देखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ लेक्चर को, बस आप ध्यान से सुनोगे तो आपके सारे कंसेप्ट खुलते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। और एनिमल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी है देखो, हालांकि क्लास 12 की बायोलॉजी काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू 11th, पर ये भी अपन ईजी बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी का सारा मेन डाटा, और यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो इसके बारे तो कुछ आना ही नहीं है भाई। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो अगर मैं बात करूँ सेलुलर लेवल की, तो सेलुलर लेवल में क्या होगा, एक सेल लेवल पे बात होगी। ठीक है, सेलुलर लेवल एक सिंगल सेल के बेसिस पे, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्पॉन्जेस। ठीक है। टिश्यू लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो टिश्यू का मतलब आप सब जानते हो, सेल का गुच्छा। ठीक है, बहुत सारी सेल, उसे हम कहेंगे टिश्यू। ठीक, सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। ठीक है, जो सेल एक ही फंक्शन परफॉर्म करती है वो सारी जुड़ जाती है, और जब ये जुड़ेगी तो हम इनको बोलेंगे टिश्यू। क्या बोलेंगे हम, टिश्यू। एक सिंगल को हम बोलेंगे सेलुलर लेवल, सारी जुड़ गई तो हम बोलेंगे टिश्यू लेवल। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स, ये टिश्यू लेवल पर है। ऑर्गन लेवल पे मैं बात करूं तो टिश्यू जो है सारे ग्रुप बनाएंगे, अभी जैसे ये टिश्यू बना एक, ठीक है, दूसरा टिश्यू इधर बना है, तो ये सारे मिलके एक ग्रुप बनाएंगे और बना लेंगे एक ऑर्गन। क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे। ठीक है, तो टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, जिससे अगर मैं बात करूं तो प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन लेवल पे बनेगा। ठीक है, तो आपको मैंने तीन लेवल बताए हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। ये तीनों लेवल आपको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नॉर्मल सा है, सेलुलर लेवल में एक सेल के बेसिस पे बात करेंगे, टिश्यू लेवल में अपन कई सारी सेल्स को जोड़ देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, और ऑर्गन लेवल पे क्या करेंगे, जो टिश्यू का ग्रुप है अलग अलग, वो सारे जुड़कर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इस स्लाइड को करते हैं क्लियर। चल नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताया है ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ। ऑर्गन सिस्टम लेवल, यहाँ पे क्या है, ऑर्गन एसोसिएटेड
टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनल सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन जो है जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि एक स्पेशल फंक्शन मिलेगा फिर उनको। ठीक है, आपकी किडनी है आपकी किडनी काहे से बनी है? नेफ्रॉन से बनी है। आपका लीवर है वो हेपाटोसाइट सेल से बना है। तो यहाँ पे क्या होंगे, कई तरह की सेल्स जुड़ेगी जिसका फंक्शन सेम है। जैसे नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स अपनी किडनी बनी है। तो किडनी में क्या है? नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अवर किडनी। तो किडनी कैसे बनी है? कई तरह के नेफ्रॉन। ठीक है, तो वो क्या थे? पहले सेल थे, फिर टिश्यू बने, फिर टिश्यू का ग्रुप बना, फिर ऑर्गन बना, फिर पूरा एक सिस्टम बना। तो ऐसे आपको कंफर्म है, आप तो ये 8th क्लास से सुनते आ रहे हो। तो ऑर्गन यहाँ पे एसोसिएट होंगे और टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एनिलीड्स में, आर्थ्रोपोडा में, और मोलस्कस में, एकानोडर्म से, कोरिड्स से। तो इनमें क्या होगा, जैसे ऑर्गन्स जो हैं आपस में जुड़ेंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो अपना यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है, किडनी यहाँ है। ठीक है, अब ये किडनी क्या करेगी? ब्लड फिल्टर करेगी, यूरिनरी ब्लैडर में डालेगी। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा और फिर जो है यूरिन आउट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑर्गन जो है अपने एक साथ मिलकर फंक्शन कर रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या हो रहा है, ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शनल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी है, जैसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो ओपन क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड जो है पंप होता है डायरेक्टली थ्रू हार्ट एंड सेल। यहाँ पे कोई भी वेसल्स वगैरह नहीं है, कोई भी कैपिलरी वगैरह नहीं है। यहाँ पे ब्लड जो है डायरेक्ट पंप हो रहा है हार्ट और सेल्स में। ठीक, क्लोज्ड में क्या है, अपन ने जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है अपन में, तो ब्लड पंप थ्रू आर्टरी एंड वेन एंड कैपिलरी। यहाँ पे आर्टरीज है हमारे अंदर, वेन्स है हमारे अंदर। ठीक है, तो हमारे अंदर कौन सा हो गया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पर जो पहले के थे, ठीक है, उनके अंदर क्या हो गया, ब्लड जो है पंप होता है डायरेक्टली टू हार्ट एंड सेल्स। क्लियर है ये बात? छोटी सी बात है कि क्लोज सर्कुलेटरी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी क्या है। तो कोई पूछा है अपने अंदर कौन सा? भैया अपने अंदर तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि अपने अंदर आर्टरीज भी है, वेन भी है। आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ठीक है, इधर देखो दे रखा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपने अंदर तो कंप्लीट ही है ना, सब चेक कर लो। माउथ है, बिल्कुल है। एनस तो खैर होगा ही सही। ठीक है, तो माउथ और एनस, हम खा रहे हैं और हम जब डाइजेस्टेड फूड को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी है, हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे पास है। और इनकम्प्लीट में क्या है मामला, ये प्लेटी एल्वेंथिस में होता है। यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग से अंदर भी, एक ही ओपनिंग से बाहर भी, समझ रहे हो। और ये देखो अपन जो है कंप्लीट है, अपन और एनएस के थ्रू आउट। ठीक, तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। चलो, कुछ भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात चल रही थी। अब बॉडी सिमेट्री की मैं बात करूंगा। मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे बॉडी सिमेट्री, यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। मैंने आपको बोला था एसिमेट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइडेड देम इनटू इक्वल हाफ्स। मैं जैसे मान लो इसको सेंटर से पास कर रहा हूँ, जैसे ये आदमी खड़ा है मस्त, ठीक है, नहीं पड़ा नहीं पड़ा। अगर मैं इसको सेंटर से पास करूंगा तो भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। देखो, एसिमेट्रिकल नाम क्या है, एसिमेट्रिकल मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वल हाफ्स में, इक्वल हाफ मतलब बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे एसिमेट्रिक। जिसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। और अगला है रेडियल सिमेट्री। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी दैट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस से जब हम पास कराएंगे, जब हम कट करेंगे, तो यहाँ पे दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये है रेडियल सिमेट्री, जहाँ पे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए। एक था एसिमेट्रिकल, जहाँ से हम सेंटर में पास कराने के बाद भी उसको इक्वल हाफ्स में, बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो जो डिवाइड हो जाए वो हो गया रेडियल, और जो ना हो वो हो गया एसिमेट्रिकल। क्लियर है? एसिमेट्रिकल के एग्जांपल मैंने आपको बताया स्पॉन्जेस, और रेडियल के एग्जांपल आप देखो सिलेंट्रेट, टिनोफोर, एकानोडर्म्स। ठीक है, अब देखो बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैन डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समझ रहे हो, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बायलेटरल का, ये देखो
तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ से कट करा, सॉरी यार, ठीक है, ये लाइन दिख रही है ना तुम्हें, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ से कट किया तो इधर का और इधर का आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल कैसा होगा, आइडेंटिकल। तो ये हो गया बायलेटरल। तो बायलेटरल में जब मैं कट करूंगा तो वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता रखा है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में देखो किस तरह से काटना होता है आपको। सबसे पहले ऐसे 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 इस तरह से कट होगा, ये हो गया रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो अपन ने देखा एसिमेट्रिकल जो कि इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। फिर अपन ने देखा रेडियल सिमेट्री जिसमें इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। फिर अपन ने देखा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में हमने देखा कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो है आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है। बायलेटरल के एग्जाम्पल भी अपन ने देखे, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड को क्लियर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है अपने को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। काफी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ डिप्लो किसे कहते हैं, ट्रिप्लो किसे कहते हैं, ठीक है। अभी तक तो अपन ने सब कवर किया ही है। तो देखो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, एक सेकंड, ये जो डिप्लोब्लास्टिक है ये एक्टो और एंडो से मिलके बने होते हैं। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है ना, इसमें 3 लेयर होती है। इसमें होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। तो इधर तो क्या हो गया डिप्लोब्लास्टिक में, सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म। और इधर क्या हो गया, ट्रिप्लो मतलब 3, ठीक है, ट्रिप्लो मतलब 3। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म। और डिप्लो मतलब 2, डाई, ठीक है। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म, तो डिप्लो में 2, एक्टो एंडो, ट्रिप्लो में 3, एक्टो एंडो मीजो, ठीक है। यहाँ पे देखो डिप्लोब्लास्टिक में मैंने बता भी रखा है, सेल आर अरेंज इनटू 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। यहाँ पे 2 ही होती है एम्ब्रियोनिक लेयर। एक तो एक्सटर्नल होती है जिसको मैं बोलता हूँ एक्टो, और एक इंटरनल होती है जिसको मैं बोलता हूँ एंडो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक तो एंडो है और एक एक्टो है, ठीक। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो सिलेंट्रेट्स क्या एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेट एग्जाम्पल है डिप्लोब्लास्टिक के। बात वहीं करूं मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो सेल अरेंज होते हैं 3 लेयर में। एक होता है एक्टो, एक होता है एंडो, एक होता है मीजो, ठीक है। तो एक्टोडर्म यहाँ पे कटा हुआ है हल्का सा, एक्टो यहाँ पे वो आएगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म, ठीक है। एंडो एंड मीजो बिटवीन द टू, ठीक। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो प्लेटी हेलमेंथिस से कोडेड स्टफ, सबके पास होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी हेलमेंथिस से लेके कोडेड स्टफ, ठीक है, सबके पास क्या है, ट्रिप्लो। बाकी उससे पीछे के सबके पास क्या है, डिप्लो। क्लियर है, एक बार देख लो अच्छे से। कुछ नहीं, मैंने इतना सा बोला है, डिप्लो में 2, एंडो एक्टो, ट्रिप्लो में 3, एंडो एक्टो मीसो। ये डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहला वाला है डिप्लोब्लास्टिक, इसमें 2 ही है। अंदर ही अंदर देखो यहाँ पे एंडो है और बाहर जो है एक्टो, ठीक। अगला डायग्राम आपका है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें अंदर ही अंदर एंडो है, ठीक। फिर मीजो है यहाँ पर, ये रही मीजो, और फिर बाहर है एक्टो, ये रही एक्टो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है ट्रिप्लो में, डिप्लो में 2 है, सीधी सी बात है। किसका फर्क है, मेजोडर्म का। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लें किसका फर्क है, तो मेजोडर्म। चलो क्लियर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बॉडी केविटी की मैं बात करूं, अपन बोल रहे थे सिलोमेट, ए सिलोमेट, सुडोसिलोमेट, ठीक है। तो देखो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म आर कॉल्ड सिलोम। अब हम बॉडी कैविटी सिलोम क्या कह रहे हैं, तो बॉडी कैविटी जैसे मान लो ये बॉडी कैविटी है, अब इसके ऊपर लाइनिंग है, काय की लाइनिंग है, मेसोडर्म की लाइनिंग है। ये जो लाइनिंग है ये मेसोडर्म की है। तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसको हम क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे, ठीक। बॉडी कैविटी जैसे ये मान लो बॉडी कैविटी है विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसको हम क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे। क्लियर है। तो सिलोमेट्स क्या होंगे, एनिमल्स पोजेसिंग या पोसेसिंग सिलोम, जिनके पास सिलोम हो। और सिलोम हमने बात करी ली, बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म, ठीक है। एग्जाम्पल एनिलीड्स से कोडेट्स तक सबके एग्जाम्पल है सिलोमेट। सुडोसिलोमेट की बात करूं तो सुडोसिलोमेट में क्या है, एनिमल्स पोजेसिंग सूडोसिलोम, जैसे एस्केलमेंथिस। तो याद रखना, एग्जांपल याद रखने वाली बात है, सूडोसिलोमेट क्या में मिलेगा, एस्केलमेंथिस। सिलोमेट्स में क्या होगा, एनिलीड से लेके कोडेट्स तक। अब देखो एसिलोमेट, एसिलोमेट्स में क्या होगा, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। अब नाम से पता लग रहा एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी तो होनी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सिलोमेट्स में है
तो ए सिलोमेट्स में नहीं होगी, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथिस। क्या एग्जाम्पल है? प्लेटी हेलमिंथिस। क्लियर है आपको? ये एक सेकंड मार्कर ऑन कर लूँ। ये रहा एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथिस। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मैंने डायग्राम के साथ समझा रखे हैं आपको। जैसे ये सिलोम है, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, आपको पूछा जाता है एमसीक्यू में। ये सूडोसिलोम है, ठीक। और जो ये थर्ड है ये एसिलोम है, यहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं। तो सिलोम है मतलब सिलोमेटिक मतलब सिलोमेट, और ये हो गया सूडोसिलोम, और ये हो गया एसिलोम या एसिलोमेट्स, ठीक है। तो सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपना था बॉडी कैविटी या फिर सिलोम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पोरीफेरा स्टार्ट करेंगे। अपन ने देख लिया बॉडी कैविटी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, डाइजेशन सिस्टम किसमें पूरा होता है, माउथ टू एनस किसमें नहीं होता। अब अपन एक एक को अच्छे से देखेंगे। किंगडम को स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से, ठीक है। तो देखो मैं मार्कर ऑन कर लूँ। तो पोरीफेरा ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस। तो पहली बात तो यही कि पोरीफेरा को हम क्या कहेंगे? स्पॉन्जेस कहेंगे, ठीक है। आर यूजली मराइन एंड एसिमेट्रिकल। ये क्या होता है? मेराइन होते हैं। मैरीन बोल लो, मराइन बोल लो, वैसे कुछ लोग मराइन बोलते हैं, कुछ लोग मैरीन बोलते हैं। तो मैरीन मतलब होता है खारे पानी में मिलना, ठीक है, सोल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। एंड एसिमेट्रिकल, ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, मतलब ये टू इक्वल हाफ में नहीं कटते हैं, ठीक है। अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था स्पॉन्जेस। तो फाइलम पोरीफेरा को मतलब मैं और क्या कह सकता हूँ? स्पॉन्जेस कह सकता हूँ। और ये जो है मराइन होते हैं। मराइन मतलब ये जो है सोल्टी वाटर या ब्रेकिश वाटर में मिलते हैं, ठीक है, मराइन एनवायरमेंट पे ये मिलते हैं, और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किस लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? इनमें सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पे डाइजेशन जो है इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, एक या मेराइन है या मेरीन बोल लो, एसिमेट्रिकल है, और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टिक करते जाते हैं। इसको हम स्पॉन्ज कहते हैं। ये मेरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। अभी तक सब याद है, ठीक है। फूड गैथरिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अकर थ्रू वाटर केनाल सिस्टम। यहाँ पे कुछ अलग से ऑर्गन नहीं बने रहते हैं, यहाँ पे एक होती है वाटर केनाल सिस्टम, जिससे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है ओस्टिया। ओस्टिया क्या होता है? एक माइन्यूट पोर होता है बॉडी में। पोर मतलब होता है छेद, एक छोटा सा छेद होता है बॉडी में इनके स्पॉन्जेस की, जिसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? ओस्टिया, ठीक है। स्पॉन्जोसील होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। ऑस्कुलम होता है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है एक बार समराइज करेंगे अपन, अभी सुन लो कि ओस्टिया एक माइन्यूट पोर है, स्पॉन्जोसील क्या है? इसकी बॉडी कैविटी। ऑस्कुलम क्या है? जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। लाइंड बाय कोइनोसाइड सेल, पोलर सेल से लाइंड होता है। कौन? पोरीफेरा। एक बार समराइज करते हैं। इस पे मैं क्लियर कर दूं पहले, उसके बाद समराइज करते हैं, समझ जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले पोरीफेरा की बात करूँ तो इसको हम स्पॉन्ज कहते हैं। क्लियर है आपको? आर यूजली मराइन एंड एसिमेट्रिकल, बात हो गई। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। फूड का, रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीशन का, वाटर केनाल सिस्टम है इसे इसके पास। ऑस्टिया की बात करूँ तो एक पोर है बॉडी पर। किसकी बॉडी पर? पोरीफेरा की, या फिर आप बोल लो स्पॉन्ज की बॉडी पर एक पोर है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑस्टिया। एक बॉडी कैविटी है। ऑस्कुलम है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ये जो स्पॉन्ज है ये लाइंड होता है अपना कोइनोसाइड से, कोलर सेल से, ठीक है। बॉडी वॉल है स्पाइक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। ये स्पॉन्जिन फाइबर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन का बना होता है, कोलाजन प्रोटीन का, ठीक है, जो कि स्पॉन्ज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये स्पॉन्जिन फाइबर क्या करता है? अपने स्पॉन्ज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखना, स्पॉन्जिन फाइबर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पॉन्ज, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, हर्माफ्रोडाइट होता है ये। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए? पोरीफेरा के लिए। यहाँ पे डायग्राम देख लो आप, ये एक साइकन है, मिलो इससे, हाई करो इसको, हाई साइकन, ठीक है। दूसरा है यूएस्पोंजिया, इससे भी मिल लो, यूस्पोंजिया को भी हाई कर लो। और तीसरा है स्पोंजिला, इसका ऐसा लगता है खुद का जिला लगा हुआ है, स्पोंजिला, तो इससे भी हाई लो कर लो, हाई स्पोंजिला, ठीक है।
तो ये था आपका फाइलम पोरीफेरा, आपको यही सब लिखना है, काफी होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसकी साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ी, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड। नो, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। चलो, इसकी तारीफें करते हैं थोड़ी, तारीफ सबको पसंद होती है। तो सिलेंट्रेटा को हम बोलते हैं निडेरियंस। क्या बोलते हैं? निडेरियंस। यूजली मैरीन एंड रेडिली सिमेट्रिकल। इसकी जो है मैरीन नेचर का होता है, मतलब मैरीन एनवायरनमेंट में मिलता है, जैसे मैराइन है, मैरीन है, ठीक है। निडेरियंस कहते हैं। पोरीफेरा को हम क्या कह रहे थे? स्पॉन्ज। सिलेंट्रेटा को हम क्या कह रहे हैं? निडेरियंस। याद रखना है सब, ठीक है। जो अपना पोरीफेरा था वो सेलुलर था, ये टिश्यू लेवल का है, ठीक है सर। सिलेंट्रेटा को हम बोल रहे हैं निडेरियन, जो कि मेराइन होता है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और डिप्लोब्लास्टिक है। फूड गैदरिंग एनकरेज डिफेंड अकर थ्रू नीडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल। देखो यहाँ पे क्या होता है, टेंटिकल पे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये डिफेंड भी कर सकता है, फूड गैदरिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो हमने फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में जाना कि इसको हम बोलते हैं निडेरियंस, जो कि मराइन नेचर का होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टो और एंडो दोनों प्रेजेंट होती है इसमें। फूड गैदरिंग, एनकरेज, डिफेंड सब कुछ कर लेता है नीडोब्लास्ट से, जो कि टेंटिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन हो जाएगा, सेल के अंदर भी डाइजेशन हो जाएगा, इंट्रा भी होता है, एक्स्ट्रा भी होता है। Have gastrointravascular cavity and an opening called hypostome, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग को हम बोलेंगे हाइपोस्टोम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेंट्रेट्स में जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टोम कहेंगे। सिलेंट्रेट जो है, और क्या बताऊँ मैं इसमें इंपॉर्टेंट, कि डिप्लोब्लास्टिक नेचर का होता है, और इसमें जो डाइजेशन है वो दोनों तरह से हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है आपको? स्लाइड क्लियर करूँ मैं? क्लियर करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं आपको, देख लेना इनको, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, होता तो मैं बता देता, वैसे आगे बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो, अपन सब बताएंगे यार, ठीक है। तो अगर अपन इसी की बात कर रहे हैं सिलेंट्रेटा की, तो यहाँ पे जो बॉडी वॉल है वो कंपोज होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। काय की बनी होती है? बॉडी वॉल बनी होती है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की। आप सभी जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3, यही है, सबने पढ़ी यार केमिस्ट्री। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। तो इसका बॉडी वॉल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पीएमटी में। नीट होता है अब तो, नीट यूजी में आपको कई दफ़ा पूछा गया है कि पॉलिप और मेडुसा के बारे में आप क्या जानते हो, या पॉलिप और मेडुसा में क्या रिलेशनशिप है, या कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी जो बॉडी फॉर्म है वो दो है, एक तो पॉलिप है, एक मेडुसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पॉलिप और मेडुसा एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है। एक बार मैं क्लियर करके सब आपको डबल क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, क्या एक साथ ज़्यादा हो जाता है। देख, बात कर रहा था मैं, किसकी बात कर रहा हूँ देख लो एक बार, सिलेंट्रेटा की, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी जो बॉडी वॉल होती है, एक सेकेंड मार्कर मेरा, इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो कंपोज होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। इसमें दो फॉर्म होते हैं बॉडी में, एक होता है पोलिप, एक होता है मेडुसा। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, पोलिप जो है मेडुला में कन्वर्ट होता है सेक्सुअली, और मेडुला जो है पोलिप में कन्वर्ट होता है एसेक्सुअली। पोलिप मेडुसा, मेडुसा पोलिप, पोलिप मेडुसा, मेडुसा पोलिप। और ये क्या है? पोलिप मेडुसा, ये दो बॉडी फॉर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पाइसीलिया, एडमसिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपन ने देखा सिलेंट्रेटा के बारे में, उससे पहले अपन ने देखा था पोरीफेरा के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था स्पॉन्ज का एग्जाम, ठीक है। आगे चलते हैं, सिलेंट्रेटा के बाद अब आएगा टीनोफोरा। ये आपकी आ गई फेवरेट टीना, ठीक है। अब टीना के बारे में अपन देखने वाले हैं। टीनोफोरा आपकी फेवरेट है, टीना आपकी फेवरेट है, स्माइल आ रही है बच्चों के चेहरे पे, क्या बात है? टीना को जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो जान लो, ये रही टीना, ठीक है, टीनोफोरा। तो देखो, ऑल्सो कॉल्ड सी वॉलनट और कॉम जेली।
अब देखो टीना को जेली पसंद है, ऐसे याद रखना, टीनोफोरा, टीना को क्या पसंद है भाई, जेली पसंद है। ठीक है, सी के समुद्र के वॉलनट पसंद है, ऐसे याद रखो। तो टीनोफोरा को हम क्या कहते हैं, सी वॉलनट कहते हैं, कॉम जेलीज कहते हैं। आपको कैसे याद रखना है कि टीना को कॉम जेलीज पसंद है और टीना को समुद्र के वॉलनट पसंद है। तो टीना, टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, ऑल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मराइन, ये भी कैसे होते हैं, मेरीन होते हैं, मराइन होते हैं, जैसे आपको बोलना है बोल लो। एक्सक्लूसिवली मेरीन नेचर के होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये, सिमेट्रिकल। तो अपन ने देखा टीनोपोरा, जिसमें अपन ने देखा इसको समुद्र के वॉलनट पसंद है, साथ में अपन ने देखा कॉम जेलिस पसंद है। मतलब क्या है मेरा कि इसको हम सी वॉलनट और कॉम जेलिस कह सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। किस लेवल का होता है भाई, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। इससे पहले वाला भी डिप्लो था। डिप्लो का मतलब आप जानते हो एक्टो और एंडो प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो एक्टो है, एक एंडो है, एंडो। ठीक है, डाइजेशन यहाँ पे बहुत है, इंट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, यहाँ पे देखो, एट एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सटर्नल लो, 8 जो है एक्सटर्नल रो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के काम आते हैं। तो टीना में 8 पाँव है भाई, ऐसे याद रखना। 8 एक्सटर्नल रोज है, सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट है, और सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट करने का काम होता है। ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। ठीक है, अब देखो टीना चमकती भी है, कैसे चमकती है देखो, शो बायोलुमिनेसेंस, इमिट लाइट। टीना लाइट इमिट कर रही है खड़े खड़े, तो ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रखती है, कौन, टीनोफोरा, अपनी टीना। ठीक है, तो अपनी टीना बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रखती है, मतलब क्या करती है, लाइट को इमिट करती है। क्लियर है आपको। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। देखो, एक तो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैं आपको बता देता हूँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अच्छे से। ठीक है, एक बार मेरी सुन लो आप। जैसे एक तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं, तो एक तो हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर हो रहा है, जायगोट वगैरह बन रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर ही हो रहा है मामला सब कुछ। ये तो होगी फर्टिलाइजेशन के बारे में बात। पर अब मैं बात करूंगा डेवलपमेंट के बारे में, उससे पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो डेवलपमेंट दो तरह से होते हैं, एक होता है अपना इनडायरेक्ट, ठीक है, एक होता है अपना डायरेक्ट डेवलपमेंट। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने तितली का एग्जांपल सुना होगा, बटरफ्लाई का, वहां पे लार्वा स्टेज आती है। ठीक, लार्वा। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्वा स्टेज आएगी और ये सेक्सुअली इतना एक्टिव नहीं होता। यहाँ पे लार्वा स्टेज आएगी और मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है, एक तो इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन आती है, जैसे अपन में डायरेक्ट है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट में लार्वा कंडीशन आती है, और इसमें मेटामॉर्फोसिस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, टीना में, टीना में जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, कैसा है, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा वगैरह वाला है। ठीक है, तो टीना के बारे में हमने क्या क्या देखा, पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देख, टीना टीना टीना, टीना के बारे में हमने देखा कि इसे हम सी वॉलनट कहते हैं, कॉम जेली कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है मतलब एक्टो और एंडो प्रेजेंट है, डाइजेशन दोनों तरीके से, एक्सटर्नल भी, इंट्रासेलुलर भी, एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। मैंने आपको बोला, जो बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी रखता है, लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी रखता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको बता दिया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है, जिसमें लार्वा की स्टेज आती है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखेंगे अपन प्लेटी हेलमेंथिस को, किससे मिलेंगे अपन, प्लेटी हेलमेंथिस। चलो हाय करो प्लेटी हेलमेंथिस। ये एग्जांपल देखो प्लेटी हेलमेंथिस का, एक तो टैप फॉर्म हो गया,
और एक लीवर फ्लक हो गया। ये पूछा जाता है लीवर फ्लक किसका एग्जाम्पल है, तो किसका है भाई लोगों, प्लेटियलमेंथिस। आप सभी को दिख रहा है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो टैप वॉर्म, ये है टैप वॉर्म। तो ज़्यादा ही टेप नहीं लग गई, हाँ टेप जैसे ही है ना, सेलो टेप को अगर अपन खोलेंगे और उसके बाद अपन अगर सही से अटैच नहीं करते जहाँ अपन को करना है, तो फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सेलो टेप ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना टैप वॉर्म, अब तो याद रह जाएगा, तुम्हें दिखते ही बोलोगे यहाँ से टैप है तो टिक कर देना, ठीक है। और दूसरा है लीवर फ्लुक। मैं हुक का फुक नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लीवर फ्लक, ठीक है। ऐसे क्या, थोड़ा ऐसे बोलूंगा ना आपको तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि क्या समझ रहे हो ना आप, केमिस्ट्री बननी चाहिए बायोलॉजी में। चलो, तो प्लेटियल मेंथिस की मैं बात करूं तो ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटफॉर्म। अब हम भी इनको क्या कहेंगे, फ्लैट कहेंगे। देखो सर, आपने ऐसी ट्रिक बताई प्लेटियल मेंथिस में, हम तो वैसे ही फ्लैट हो गए, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म्स कैसे याद रखोगे, फ्लैट वॉर्म्स, नहीं तो ऐसे भी याद रखो, एल ए टी आ रहा है फ्लैट में, ठीक है, ये एल ए टी, तो अपन को वैसे याद रह जाएगा। प्लेटियल मेंथिस को अपन क्या कहेंगे, फ्लैट वॉर्म, ठीक। अब देखो यहाँ पर एंडोपेरासाइट्स होते हैं ये एनिमल पर। अब एंडोपेरासाइट्स आप सभी को पता है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो ब्लड को सक करते हैं, जो कि फिजिकली वीक करते हैं, तो ये एंडोपेरासाइट्स होते हैं एनिमल, ठीक है। यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो अभी तक पहला आया है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आपको पता है एक्टो भी है, एंडो भी है, और सबसे स्पेशल मीजो भी है। क्या है, मीजो भी है यहाँ पर, ठीक है, मीजोडर्म भी। तो हमने देखा प्लेटफॉर्म कहते हैं मैंने, डोर्सो वेंट्रली होते हैं, ये एंडोपेरासाइट होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट मतलब इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, हमने देखा था एसिलोमेट, सिलोमेट, सुडोसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रन को थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से ये एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी सरफेस से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पैरासाइट फॉर्म हैज हुक एंड सकर। अब इसके पास क्या होता है, हुक और सकर होता है। हुक से क्या होता है, सबसे पहले ये अटैच हो जाता है, हुक से ये अटैच होता है एनिमल के ऊपर। जैसे ये मान लो अपना प्लेटियल मेंथिस है, जैसे टैप फॉर्म है, ये एनिमल की बॉडी, तो सबसे पहले क्या होगा, हुक से ये अटैच होगा। इसके पास क्या है, हुक, ये क्या हो गया, अटैच। अभी क्या करेगा, सक करेगा। क्या करेगा, ये सक करेगा। क्या सक करेगा, ब्लड को सक करेगा। तो सबसे पहले ये क्या है, जैसे मान लो ये एनिमल, मैंने एक लेयर बना रखी सरफेस, अभी आया अपना, ठीक है, कौन आया, ये कौन है, ये है प्लेटियल मेंथिस जैसे टेफो। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, इस पे अटैच होगा। अटैच होने को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैंने बोला था पैरासाइट हुक, हुक से अटैच होगा और सक करेगा, सकर होते हैं, तो हुक्स और सकर होते हैं। हुक से अटैच होता है, सकर से सक करता है ब्लड को। यहाँ पर होती है फ्लैम सेल, जो कि एस्क्रीशन में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। फ्लैम सेल का में हेल्प करती है, एक तो एस्क्रीशन में हेल्प करेगी, एक ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अभी मैंने आपको बोला इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और बहुत सारी लार्वा स्टेज आती है, ठीक है। और प्लेनेरिया कैन रीजनरेट, प्लेनेरिया जो है रीजनरेट होता है, हम सभी को पता है, जिसे नहीं पता वो सुन लो। प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, और प्लेनेरिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, टेनिया फेसियोला, फेसिकोला, ठीक है। तो टीना फेसिकोला ऐसे याद रखना। पर ऐसा मत कर देना कि टीना नाम याद आ रहा है तो आप इसको प्लेट उसमें डाल दो, इसमें टीनोफोरा में, ऐसा मत करना, आपको डालना है प्लेटियल मेंथिस, ठीक है। तो अपन ने प्लेटियल मेंथिस के बारे में देखा, इसको समराइज करते हैं और चलते हैं आगे। क्या प्लेटफॉर्म कहते हैं, डोर्सोवेंट्रली होता है, एंडोपेरासाइट होता है एनिमल पे, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है मतलब एक्टो, एंडो और मीसो। एस्लोमेट होता है मतलब बॉडी कैविटी नहीं होती, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट सरफेस से। पैरासाइट के पास दो चीजें होती है, हुक्स जिससे वो अटैच होता है, सकर जिससे वो ब्लड को सक करता है। फ्लेम सेल होती है इसके पास, जो कि एस्क्रीशन में हेल्प करती है, रिमूव मटेरियल का, रिमूव प्रोडक्ट का, रिमूव वेस्ट करती है, वेस्ट को रिमूव करती है, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन होता है यहाँ पे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और मिनी लार्वा स्टेज आती है। प्लेनेरिया जो है बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन का, और प्लेटियल मेंथिस के एग्जांपल है, एक तो टैपवॉर्म हो गया, लीवर फ्लक हो गया, ठीक है, टेनिया हो गया, फेसियोला हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। क्लियर करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एस्केल मेंथिस, एस्केल मेंथिस को मैं बोलूंगा राउंड वॉर्म, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं, राउंड वॉर्म। देखो एस्केल मेंथिस और ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वॉर्म। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये है मेल, मेल एकदम स्ट्रेट, मतलब ऐसे कोई अलग से झुकाव नहीं है उसमें, ठीक है। मेल जो है हमेशा स्ट्रेट, ठीक। और ये फीमेल में देखो हल्का सा झुकाव आ रहा है,
ठीक है। तो ये झुकाव आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हल्का सा झुकाव आ रहा है तो वो फीमेल हो गई, और पूरा स्ट्रेट टाइप है, भले वो डिजाइन ऐसे ऐसे है वैसा ऐसा है, पर वो मेल है। और अगर वो ऐसे ऐसे होकर ऐसे हो गई तो वो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ एस्केलमेंथिस राउंड वॉर्म के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये होता है मेल, ये होता है फीमेल राउंड, ठीक। तो एस्केलमेंथिस को हम कहते हैं राउंड वॉर्म में भी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। जमीन पे भी मिल सकते हैं, पानी में भी मिल सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी का होस्ट की बॉडी पे मिल सकता है पैरासिटिक होने का मतलब, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं, ठीक है। हर जगह है कौन, एस्केलमेंथिस एस्केलमेंथिस एस्केलमेंथिस, ठीक। यहाँ पर जो होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, कैसी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टो एंडो मीजो, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। सूडोसिलोमेट होता है, यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट होती है, या फिर बोल लो फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हैज मस्कुलर फेरिंग्स, वेस्ट रिमूव थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स भी है, और वेस्ट को हम रिमूव करते हैं थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। किसके थ्रू रिमूव करते हैं वेस्ट को, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू हम वेस्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। एक बार समराइज करेंगे तो याद हो जाएगा, अभी कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डायमॉर्फिज्म की स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब अलग अलग सेक्सेस क्या है, यहाँ पे सेपरेट है, एक ही में दोनों नहीं है। आपने देख लिया, ये मेल है ये फीमेल है, अलग अलग है भाई, ठीक है, अपनी तरह। फीमेल लॉन्गर देन मेल, हाँ बिल्कुल, वैसे भी महिला हमेशा लंबी निकलती है, तो देखो भैया फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, ठीक है, समझ रहे हो, याद करने में आसानी होगी ऐसे समझोगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है एस्केरेसिस, उचेरिया, ये सब आप क्लास 12 में पढ़ोगे, दोनों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी सिर्फ सुन लो, इसको आप अच्छे से पढ़ो। चलो क्लियर करते हैं, समराइज करते हैं। तो मैंने बोला एस्केलमेंथिस, जिसको मैं बोलूंगा राउंड वॉर्म, जो कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, और यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। यहाँ पे जो रिमूव है वो वेस्ट होता है एक्सक्रीटरी पोर से। यहाँ पे सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, अलग अलग ही है, ये मेल है ये फीमेल है, और फीमेल जो है लॉन्गर होती है, टॉलर होती है एज कम्पेयर टू मेल, याद रखने वाली बात है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो एस्केरेसिस, जिसे हम कहेंगे कॉमन राउंड वॉर्म, और ऊंची एरिया जिसे हम कहेंगे फिलेलियल, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा के बारे में आप क्या जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ क्या जानना है आपको। तो देखो पहले एग्जाम्पल देख लो एनिलिडा के, ये है नेरिस, ठीक है, इसका पूछते हैं नेरिस का, ठीक है, इससे मिलो ये है नेरीज, और इससे मिलो ये है हिरुडिनेरिया, ठीक है, एक सेकेंड मार्कर ऑफ कर लेता हूँ, इससे मिलो ये है हिरुडिनेरिया, ये ठीक। तो एक तो हो गया नेरीज, एक हो गया हिरुडिनेरिया, ये डिजाइन बन गई, होता है कभी। तो देखते हैं एनिलिडा को, आ जाओ। आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक, उसी की तरह एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, और पैरासिटिक मतलब होस्ट पर भी डिपेंड हो सकता है, ठीक है। इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और यहाँ पे एक खास बात क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिलिडा में आ गया है, ठीक है। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, मैंने आपको बोला था कि सेम सीक्वेंस रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे हो रही है। सेगमेंटेड का मैंने ये बोला था कि ऐसे ऐसे मैंने बताया था आगे आपको, सेम सीक्वेंस रिपीट हो रही है, तो वैसे ही देख लो, ये देख लो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होती है, यहाँ पे लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए क्या होती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर सर्कुलर मसल होती है। जैसे नेरीज का एग्जांपल दे रखा है, तो नेरीज क्या है, डायोशियस। अब पहली बात तो डायोशियस क्या होता है, देखो एक होता है मोनोशियस, एक होता है डायोशियस। डायोशियस मतलब दो अलग अलग सेक्स, मेल अलग है फीमेल अलग है। मोनोशियस मतलब एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल में ही दोनों है, मेल भी है फीमेल भी है, वो तो हो गया क्या अपना मोनोशियस। और डायोशियस मतलब क्या हो गया कि मेल भी अलग है फीमेल भी अलग है, अलग अलग।
तो नेरिस जो है डायोशियस है और ये काफी बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक्वेटिक एनिलिड है, कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है। हैज लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पेरापोडिया फॉर स्विमिंग। देखो ध्यान से सुनो नेरिस के बारे में, एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि क्या नेरिस इंपॉर्टेंट है यार, और इम्पोर्टेंट तो छोड़ना है। तो नेरिस के बारे में मैंने क्या बोला, ये नेरिस है, सबसे पहले इससे मिलो, ये है नेरिस। ये जो है डायोशियस है, इसमें मेल अलग फीमेल अलग। पहला पॉइंट क्लियर है, ये क्या है, डायोशियस। दूसरा, इसमें लेटरल अपेंडेजेस है जिसको हम बोलते हैं पेरापोडिया, जो कि स्विमिंग के काम आते हैं। लेटरल अपेंडेजेस है जिसको हम बोलते हैं पेरापोडिया, जो कि क्या काम आते हैं, वाटर में स्विमिंग के काम आते हैं। ठीक है। नेफ्रीडिया फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एस्क्रीशन, यहाँ पे नेफ्रीडिया होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एस्क्रीशन करता है, ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल में देखूं एनिलिडा के, तो अर्थवॉर्म आपने देखा होगा जिसको हम कहते हैं फेरेटीमा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्थवॉर्म फेरेटीमा कौन से फाइलम का मेंबर है, एनिलिडा। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है लीच, जिसको हम बोलते हैं हिरुडिनेरिया, जो कि मोनोशियस है। ठीक। तो ये मोनोशियस है, अर्थवॉर्म भी मोनोशियस है, और ये अपना लीच हिरुडिनेरिया भी मोनोशियस है। पर अगर मैं बात करूं नेरिस की, तो नेरिस आर डायोशियस, मतलब दो अलग अलग सेक्स और मेल अलग है फीमेल अलग है। ठीक है। और मोनोशियस मतलब एक ही में दोनों है, मेल भी उसी में है फीमेल भी उसी में है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने बात करी एनिलिडा के बारे में। अपन चलते हैं नेक्स्ट, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अब देखो आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना जरूरी है, उससे पहले जरूरी है मेरा मार्कर का ऑन होना। ऑर्थोपोडा के बारे में हम क्या जानते हैं, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। एनिमिलिया का लार्जेस्ट फाइलम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया हम बोलेंगे ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा। ठीक है। यहाँ पे होता है बायलेटरल सिमेट्री, अगेन बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और ये सिलोमेट है, मतलब यहाँ पे बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी यहाँ पे डिवाइड होती है हेड में, थोरेक्स में, एब्डोमन में, और काइटिलस एक्सोस्केलेटन यहाँ पे होता है। काइटिनियस मतलब काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। क्या क्या बोला मैंने, लार्जेस्ट फाइलम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलोमेट है, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, एंड इज ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जॉइंट अपेंडेजेस है यहाँ पर। रेस्पिरेशन पहली बार यहाँ पे हुआ गिल्स से, या फिर आप बोल लो बुक गिल्स से, या फिर आप बोल लो लंग्स से, और ट्रेकल सिस्टम भी यहाँ पे आ चुका है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। ध्यान रखना ट्रेकल सिस्टम भी आ गया था। और यहाँ पे एस्क्रीशन होता था मेल्फिजन ट्यूब्यूल से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एस्क्रीशन कैसे होता है आर्थ्रोपोडा में, तो होता है मेल्फिजन ट्यूब्यूल से। रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, हम बोलेंगे बुक और गिल्स से। हम बोलेंगे यहाँ पे सिलोमेट है, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम वाला है। यहाँ पे बॉडी जो है डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। सारे ही क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, सेंसरी ऑर्गन एंटीना होते हैं, जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच के ऊपर क्या होता है, एंटीना होते हैं, वही सब है ये। ठीक। आइज जो है यहाँ पे ऑर्गन ऑफ बैलेंस है। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट क्या करता है, बैलेंस करने के काम करता है। ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है आपका, वेयर इज माय मार्कर राइट नाउ, यहाँ पे जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। डेवलपमेंट जो है या तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। पर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और ये जो है मोस्टली वाइवा पेरेस है, वाइवा पेरेस, या फिर आप बोल लो वीवी पेरेस या वाइवा पेरेस। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एपिस, बॉम्बेक्स, एनोफिल्स, लोकस्टा, लिम्यूलस। लिम्यूलस को हम बोलते हैं किंग क्रैब। क्या कहते हैं, किंग, किंग क्रैब। ठीक है। तो ये आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको जानना जरूरी था। अब ये एग्जाम्पल देख लो आप, लोकस्ट, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, प्रॉन। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, और ध्यान रखना कहीं में आ रहे हैं आर्थ्रोपोडा, इतना सा ध्यान रखना। मोलस्का, मोलस्का की बात करेंगे है। मोलस्का की बात करने से पहले मार्कर, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था, अभी अपन ने देखा, देखो फर्स्ट लार्जेस्ट मैंने बोला था आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट में किसे बोल रहा हूँ, सेकंड लार्जेस्ट में बोल रहा हूँ आपके सामने इसको, मोलस्का को। ठीक है। एक सेकंड, हाईलाइटर ऑन हो गया। अगेन देखो बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलोमेट है, सब कुछ सेम है। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड,
मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम्प। ये बस यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ पे मस्कुलर फुट और विस्लर हम्प में डिविजिबल है और यहाँ पे कैल्सरेस शेल है। और अपन ने देखा था आर्थ्रोपोडा में काइटिनियस एक्सोस्केलेटन था, यहाँ पे क्या है, कैल्सरेस शेल है। इट इज अनसेगमेंटेड ओवर विस्रल हम्प। ये अनसेगमेंटेड होता है, विस्रल हम्प पे सेगमेंट नहीं होते, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट, ये सब तो याद हो गए होंगे आपको। बॉडी डिविजिबल होती है यहाँ पे हेड, मस्कुलर फुट, विस्रल हम्प, और कवर्ड होती है कैल्सरस सेल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है मेंटल, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। मेंटल कैविटी भी होती है, वहां पे क्या होता है, स्पेस बिटवीन विस्रल हम्प एंड मेंटल। तो देखो मेंटल कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन विस्रल हम्प एंड मेंटल। विस्रल हम्प और मेंटल के बीच का स्पेस हम बोल रहे हैं मेंटल कैविटी। और मेंटल क्या है, सॉफ्ट एंड स्पोनी या स्पोंजी है, वो स्पोंजी लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं, एक तो है पीला और एक है ऑक्टोपस। तो मोलस्का, क्या बोलोगे, मोलस्का। तो मोलस्का कैसा हो गया, पीला, ऐसे याद रख लेना, पीला एग्जांपल है इसका। तो मोलस्का पीला ऑक्टोपस, आपने क्या देखा, पीला ऑक्टोपस देखा, ऐसे याद रखना है। अब आपको दिख ही रहा है, ये तो ऑक्टोपस है, शक्ल से दिख रहा है, ठीक है। इसकी आंखें और अच्छी बना देता हूँ, ये लो, हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ ऑक्टोपस, हाँ। और ये है अपना पीला, नमस्ते करो इससे, नमस्ते सर, पीला सर नमस्ते, हाँ। तो मोलस्का में हम कैसे याद रखेंगे एग्जाम्पल, कि भैया पीला ऑक्टोपस देखा, पीला और ऑक्टोपस, डायग्राम हमने देख लिया। नाउ हम और थोड़े पॉइंट देख लेते हैं मोलस्का में, देख लो यार, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, पहला तो आर्थ्रोपोडा है, दूसरा मोलस्का है, तो देखना पड़ेगा। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय फिदर लाइक गिल्स इन मेंटल कैविटी, ठीक है। मेंटल कैविटी हमने देख ली थी, वहाँ पे फिदर लाइक गिल्स है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन हो रहा है। हेड है सेंसरी टेंटिकल, और इसके सर पे सेंसरी टेंटिकल है। सेंसरी मतलब जो सेंस करे हल्की सी चीज को, हल्का सा एनवायरमेंट चेंज को, सर किसी को सेंस कर सके। रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। यहाँ पे रेडुला, मोलस्का में जो रेडुला है, ठीक है, ये फीडिंग के काम आ रहा है, ठीक है। ये ओविपेरस है, ओविपेरस आप सभी जानते हो, ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं, हम सभी भी ओविपेरस है, डायरेक्ट बेबी को बर्थडे देते हैं, ठीक है। ये डायोशियस है, यहाँ पे सेक्स और जो है अलग अलग है, जैसे ये मेल, ठीक है, और ये फीमेल। फीमेल तो मैंने मुंह भी ऐसा बना दिया, सॉरी यहाँ भाई लोगों। तो मेल और फीमेल अलग अलग है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, हमने देखा था डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है पीला, ऑक्टोपस, और एक और याद रखो चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पीला और ऑक्टोपस आप याद रख सकते हो, ये काफी है। तो अपन ने देखा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का भाई साहब, ठीक है। चले आगे, एकाइनोडर्मिटा। एकाइनोडर्मिटा में हमें क्या देखना है, मार्कर ऑन करेंगे सबसे पहले, तो देखेंगे बाद। एकाइनोडर्मिटा में स्पाइनी बॉडीज होती है, एक्सक्लूसिवली ये मैरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कई ऑर्गन्स मिलके अपना एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रेडियली ये सिमेट्रिकल होता है एडल्ट में, बट बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा स्टेज में। तो मैंने क्या क्या बोला, एक तो इसकी स्पाइनी बॉडी, ठीक है, ये मैरीन नेचर का है, और ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये रेडियली सिमेट्रिकल है एडल्ट में, बट अगर मैं बात करूँ लार्वा स्टेज की, तो वहाँ पे ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो बायलेटरल सिमेट्री लार्वा स्टेज में और एडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, किसमें, एकाइनोडर्मिटा में। क्या बोला मैंने, कि रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट में और बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा स्टेज, ठीक है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है, माउथ, वेंट्रल, एनस, डोर्सल साइड सब होता है इसमें। फूड गैदरिंग जो है, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन कैरिड आउट बाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे एक सिस्टम होता है, बहुत मस्त सिस्टम होता है वो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसकी वजह से सब हो जाता है। और सबसे मेन पॉइंट एकाइनोडर्मिटा का अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे एस्क्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार पॉइंट है, कि यहाँ पे एस्क्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तभी तो यहाँ लार्वा स्टेज बन रही है, ठीक है। और लार्वा स्टेज में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। तो हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है, एस्क्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। देखो एक तो एस्क्रीटरी तो बिल्कुल एब्सेंट है और डाइजेस्टिव पूरा कंप्लीट है, तो ध्यान रखना एस्क्रीटरी पूरा एब्सेंट, डाइजेस्टिव पूरा कंप्लीट, किसमें, एकाइनोडर्मिटा, ठीक है।
एग्जाम्पल देखो, एस्टेरिस और ऑफ्यूरा। तो जैसे आप याद रखो, नाम भी बोलने में अजीब है, ऑफ्यूरा। तो ये तो हो गया पहला एस्टेरियस, इससे मिल लो। और ये है भाई साहब अजीब सा नाम वाला अजीब सा फ्रैग। ठीक, एकाइनोडर्मिटा के बारे में हमने बात करी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा तो मिल लेते हैं इनसे भी। अब ये इंपॉर्टेंट कम है, जो बीच में थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। स्मॉल वोम लाइक ऑर्गेनिज्म अर्लियर प्लेस्ड इन सम फाइलम कोडेटा। ये क्या है, वोम लाइक ऑर्गेनिज्म है, और गलती से हमने पहले इनको कहाँ पे प्लेस किया था, गलती से नहीं मतलब हमने प्लेस किया था हमने कोडेटा। मैंने आपको बोला था एनिमल्स, कोडेट्स, नॉन कोडेट्स, शुरू में बताया था। कोडेट्स में बोला था मैंने नोटोकोड प्रेजेंट होती है, यही सब मैंने बोला था। ठीक है, तो फाइलम हेमिकोडेटा में हमने क्या देखा कि ये स्मॉल होता है, वोम लाइक ऑर्गेनिज्म। अर्लियर हमने इसको कोडेटा में प्लेस किया था, मतलब रखा हुआ था। इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है और सिलोमेट होता है। सिलोमेट मतलब क्या, अभी मैंने बात करी बॉडी कैविटी होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब एक्टो भी है, एंडो भी है, मीजो भी। बॉडीज की सिलेंड्रिकल होती है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। यहाँ पे नाक जो इसकी काफी लंबी होती है। ठीक है, और रेस्पिरेशन ये करता है गिल्स से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रेस्पिरेशन गिल्स से होता है, और एक्सक्रीशन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड से। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड से, प्रोबोसिस, और रेस्पिरेशन होता है गिल से। सेक्सेस सेपरेट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होता है, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब बाहर होता है सेल के। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मतलब लार्वा स्टेज आती है। तो ये टर्म्स तो आपको क्लियर है, बस ध्यान रखना है हेमिकोडेटा में होता क्या क्या। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मार्कर, क्लियर, नाउ मार्कर एंड स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा कि ये स्मॉल वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले हमने इनको कोडेटा में प्लेस कर दिया था। इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सिलोमेट है, बॉडी सिलेंड्रिकल है। प्रोबोसिस यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोबोसिस का काम क्या है, ग्लैंड है जो कि एक्सक्रीशन के काम आती है। रेस्पिरेशन यहाँ पे गिल्स से होता है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, बेलेनोग्लोसस। ठीक है, ये रहा, मिल लो इससे। इसकी नेमिंग भी देख लो, ये है ट्रंक, हेलो ट्रंक। ये है कॉलर, अजीब सा ही दिख रहा है, और ये है प्रोबोसिस। ठीक है, ये आपका हेमिकोडेटा। नाउ कोडेटा। कोडेटा सबसे पहली बात तो यही आ जाएगी, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अपन ने बात करी, नोटोकोड इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंस होती है कोडेटा में। ठीक है, डोर्सल होलो नर्व कोड हैव पेयर्ड फेरिंजल ग्रिल स्लिट। यहाँ पे क्या होता है, पेयर्ड में फेरिंजल ग्रिल स्लिट होते हैं। वेंट्रल हर्ट भी आ गया इसमें, और पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, पेयर्ड फेरिंजल ग्रिल स्लिट, वेंट्रल हर्ट, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये रहा देखो कोडेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। पोस्ट एनाल टेल, गिल स्लिट्स हो रहे हैं, नर्व कोड है, नोटोकोड है, और अगर कोडेटा है तो नोटोकोड तो होगा ही चाहिए। तो सब कुछ है इसमें। तो ये सब आपको डायग्राम से देख के लिख देना है कि क्या क्या इसमें है, वही इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सब फाइलम की बात करें तो देखो आप, एक सेकंड, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा और वर्टिब्रेट्स, ये सब कोडेटा है। कोडेटा में क्या है, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा, वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यूरोकोडेटा में नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वा टेल। ठीक है, जैसे सेपिया, एक एग्जांपल याद रख लो। यूरोकोडेटा में क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वा टेल। सिफेलोकोडेटा में क्या होता है कि नोटोकोड एक्सटेंड होती है हेड से लेकर टेल तक। ठीक है, और वर्टिब्रेट में क्या होता है, नोटोकोड ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। कब होती है, नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। इट गेट रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजनस वर्टिबल कोलम। यहाँ पे जो है, ध्यान से सुनना, वर्टिब्रेट्स में हम में नोटोकोड कब प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, पर बाद में यही नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है विथ कार्टिलेजनियस वर्टिब्रल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट, पेयर्ड अपेंडेजेस, किडनी फॉर एक्सक्रीशन। अब हम में तो यार हर्ट भी है, किडनी भी है, किडनी एक्सक्रीशन के काम आ रही है, हर्ट जो है ब्लड पंपिंग के काम आ रहा है, सब कुछ है अपने अंदर। ठीक है, और बस यहाँ पे इतना याद रखना है, नोटोकोड में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड होती है, पर बाद में ये नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है अपने
कार्टिलेजियस वर्टिब्रल कॉलम्स। चले आगे। अब सब फाइलम की बात करें, सबसे पहला है वर्टिब्रा एगेंथा। मिल लो इससे। वैसे अब जो है इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, जो स्टार्टिंग था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अभी भी आएगा एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं खुद आगे से बता दूं। देखो एगेंथा को देखो, तो देखो अगर मैं बात करूं एगेंथा की, तो सबसे पहले मैं इसके लिए बोलूंगा लेक जो। यहाँ पे जो है एब्सेंट होता है। क्लास होती है इसकी साइक्लोस्टोमेटा। तो एगेंथा जो है जिसकी क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें जो है एब्सेंट होता है। यहाँ पर सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है विदाउट जो का। ठीक है, मैंने आपको पहले बोल दिया जो है एब्सेंट होती है। ये जो है एक्टोपेरासाइट की तरह लाइव रहता है। किसकी तरह एक्ट करता है? एक्टोपेरासाइट। ध्यान रखना, एंडो मत कर देना। एगेंथा जो है जिसमें जो नहीं होती, जिसकी क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा है, वो एक्ट करता है एक्टोपेरासाइट की तरह। ठीक है। यहाँ पे कोई स्केल नहीं है इसके ऊपर, और यहाँ पे पेयर्ड फिन्स है। क्या है? पेयर्ड फिन्स। फिन्स का काम क्या होता है? ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में, मोशन में हेल्प करते हैं वाटर में। जैसे ये वाटर है, तो इनमें मोशन में हेल्प कौन करेगा? इनके फिन्स हेल्प करेंगे। ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम इज कार्टिलेजियस, कार्टिलेज के बने होते हैं। माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पविंग एंड डाई आफ्टर इट। ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? स्पेनिंग की प्रोसेस करने। अब ये क्या है? SPAWNING, ये है क्या? देखो ध्यान से सुनना। गेमेट को ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में रिलीज करते हैं। ये फ्रेश वाटर है यहाँ पे, इस फ्रेश वाटर में गेमेट को रिलीज करते हैं, उसको मैं बोलता हूँ स्पैनिंग। ठीक है। तो ये माइग्रेट करते हैं सबसे पहले कौन? ये एगेंथा। फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पे गेमेट को रिलीज करते हैं, और उसके बाद मर जाते हैं। सर क्या किस्मत है, एक ही बार गेमेट रिलीज करने के बाद मर गए हैं। और हमें देखो, समझ रहे हो, हम तो खैर। ठीक है। तो एगेंथा जिसमें जो एब्सेंट होती है, जिसकी क्लास जो है साइक्लोस्टोमेटा है, वहां पर कोई स्केल नहीं है, पेड फिन है। फिन जो है इसको मूवमेंट के काम आता है वाटर में। और क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम इसका कार्टिलेजनस है, और माइग्रेट करता है सबसे पहले ये फ्रेश वाटर में, वहां जाके गेमेट का रिलीज कर देता है, और गेमेट रिलीज करने के बाद ये RIP हो जाता है। ठीक है। लार्वा रिटर्न्स टू ओशन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ज़्यादा काम की बात नहीं है, लार्वा रिटर्न हो जाता है ओशन में आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो ये था अपने एगेंथा के बारे में। अब देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको आपके लिए रीड कर देता हूँ। ठीक है। वर्टिब्रेटा के बारे में बात करें। ठीक है। बियर जो हम इसे कहते हैं। ऊपर इसकी जो क्लास है वो है पीसेस। ठीक। इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले आप कार्टिलेजिनस फिशेस का। सबसे पहला है स्कोलिडोन। क्या बात है, डॉन। हाँ देखो, इसकी आँख देखो, डॉन की तरह दिख रहा है ये। ठीक है, डरा रहा है। और दूसरा है प्रेस्टिस, या फिर आप बोल लो प्रेस्टिस। तो ये प्रेस्टिस तो भैया कांटेदार है। ठीक है। और ये जो है अपना डरा रहा है स्कोलिडोन। डॉन है तो डराएगा इसी। ठीक है। आंखों, आँख देख लेना, आंखों से डरा रहा है, डर लग रहा है, मतलब डॉन है। और जो कांटेदार है वो रिस्टिस है। अब यहाँ पे देखो, इसकी सुपर क्लास तो हो गई पीसेस, इसकी क्लास हो गई कॉन्ड्रिसाइट्स, और हैविंग कार्टिलेजियस एक्सोस्केलेटन। वेंट्रल माउथ होता है। ठीक है। यहाँ पे ओपेरकुलम प्रेजेंट होता है, और स्किन है प्लेक्लोइड स्केल। वहाँ पे स्केल नहीं थे, अपन ने भी जो देखा, पर यहाँ पे स्केल्स हैं। ये ओविपेरस है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। तो दो चार पॉइंट आपको याद रखने हैं फाइलम इसके। ठीक है, बियर जो वाले के, कि इसकी सब क्लासेस स्पीसीज होती है। क्लास इसका कॉन्ड्रिसेट होता है। हैविंग कार्टिलेजियस एक्सोस्केलेटन, वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है। ग्लिड जो है, सॉरी, जो गिल है वो स्लिट्स विद ओपेरकुलम। ओपेरकुलम एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ। स्किन के पास, इसके पास प्लेक्लोइड स्केल होते हैं। ठीक है। ये ओविपेरस होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और यहाँ पे क्या होता है? एयर ब्लेडर नहीं होते, नो एयर ब्लेडर। स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। और ये जो है कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं ताकि ये डूबे। ठीक है। टीथ बैकवर्ड डायरेक्टेड मॉडिफाइड प्लेक्लोइड स्केल। ये ज़्यादा काम की बात नहीं है, ये इसके बारे में बता रहा है, टीथ बैकवर्ड डायरेक्टेड। नोटोकोड persistent throughout life, may leave clasper on pelvic fins। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोटोकोड जो है परसिस्ट रहती है थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे नोटोकोड बदलती नहीं है। नोटोकोड जो है जिंदगी भर परसिस्ट, मतलब बरकरार रहती है। ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स में बात कर रहा हूँ, बियर जो। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो क्लैस्पर का मतलब क्या है? क्लैस्पर का मतलब है स्पर्म ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म का ट्रांसफर होना। ठीक है। तो मेल है वो क्लैस्पर, ये करता है स्पर्म का ट्रांसफर कॉपुलेशन के दौरान। ठीक है।
तो एक बार समराइज करवा देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो देख लो। क्लास देख ली हमने, सुपर क्लास देख ली, कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन देखा, वेंट्रल माउथ देखा, और स्किन के पास प्लेक्लोइड स्केल है, यहाँ पे कोई एयर ब्लैडर नहीं है, ये स्विम करता है कांस्टेंट ताकि ये डूबे ना, ओविपेरस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और नोटोकॉट इसमें परसिस्ट है थ्रू आउट लाइफ, और मेल जो है स्पर्म का रिलीज करता है ड्यूरिंग पॉपुलेशन। इसका एग्जाम्पल है टॉर्पीडो, ट्राइगन, स्कोलिडोन। तो ये स्कोलिडोन तो अपन ने देख भी लिया, ये डॉन बनेगा, जॉन बनेगा डॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे पहले और कुछ बातें इसके लिए देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। ठीक है, अब आ जाओ गिनेस्टोमेटा। ठीक है, अब इसमें सब क्लास है आपका टेट्रापोडा, क्लास है एम्फीबिया, और एम्फीबिया वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अपने से आसपास आ गए ना थोड़े। तो देखो एम्फीबिया के बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको, कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट। ये लो, ये एक्वेटिक वाला देखो, डर लगता है किसी किसी को इससे, और ये अपना टेरेस्ट्रियल वाला एक्वेटिक वाला भी है। ठीक है, तो ये है सेलमेंड्रा और ये है राणा, ये राणा जी है, मेंढक की है राणा इसकी, जो भी है स्पीसीज। तो ये राणा जी है नीचे वाले, ठीक है, इनसे डर लगता है, और ये है सेलमेंड्रा। ठीक, तो हमने देखा कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिट, कहाँ भी रह सकता है, पानी में भी, जमीन पे भी। बॉडी इसकी डिवाइड होती है हेड और ट्रंक में। ठीक, स्किन मॉइस्ट नो स्केल, इसकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, कभी भी आप मेंढक को हाथ में लेके देखना, स्किन जो है इसकी काफी मॉइस्ट होती है, और यहाँ पे कोई स्केल्स नहीं होते। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, अपने अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है ईयर के अंदर, यहाँ पे टिम्पेनम, टिम्पेनम जो है ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लोए का एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब ओपन है। ठीक है, तो एक कॉमन चैम्बर है क्लोए का, एक कॉमन चैम्बर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्लो। क्लियर है अभी तक सब, कुछ भी नहीं है। रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हार्ट जो है थ्री चैम्बर, थ्री चैम्बर्ड ही है, अपने अंदर तो फोर चैम्बर्ड है, बढ़िया एकदम मस्त है। यहाँ पे थ्री चैम्बर्ड ही है, और इसमें जो ओवीपेरस है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन के साथ ओवीपेरस। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर देते हैं इसका, सिंपल सा है यार, कुछ नहीं है। देखो, कैन बी लाइव इन एक्वेटिक एंड एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, या तो पानी में या जमीन पर। स्किन मॉइस्ट है, कोई स्केल नहीं है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, क्लोए का एक कॉमन चैम्बर है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, हार्ट में तीन चैम्बर होते हैं, ये ओविपेरस होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। बहुत सिंपल है, ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको याद करा दिया, राणा जी है, डर के रहना इससे। ठीक है, चलो रेप्टीलिया। अब रेप्टीलिया तो देखो, एक बार मैं मार्कर ऑन कर लूँ। क्रीप और क्रॉल टू लोकोमोट, अब इनके पास क्या है, मूवमेंट के लिए क्रीप या क्रॉल होते हैं। बॉडी हैज ड्राई एंड कॉनिडिफाइड स्किन एंड एपिडर्मल स्केल, इनकी जो बॉडी है ड्राई होती है। जाके सांप को टच करना, नहीं नहीं सर, या फिर इसको तो कर ही सकते हो आप, क्रोको इसको क्या नाम है इसका, ये तो क्रोकोडाइल हो गया, ये कैमेलियन हो गया, ये टर्टल, और ये स्नैक। ठीक है, देख के पता लग रहा है सर। तो देखो, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, यहाँ पे भी जो टिम्पेनम है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। ठीक है, और लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, और जब लिम्स जो है व्हेन नहीं आएगा, लिम्स प्रेजेंट है यहाँ पे टू पेयर्स में। स्नैक एंड लिजार्ड शेड स्केल, अब ये स्नैक और लिजार्ड जो होते हैं, कहते हैं ना अपनी चमड़ी छोड़ जाते हैं, तो अपनी स्केल्स को शेड कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन चैम्बर हर्ड होते हैं, बट चार चैम्बर भी हो जाते हैं क्रोकोडाइल में। तो क्रोकोडाइल में हो गया चार चैम्बर हर्ड, बाकी सब में क्या है, ये तीन चैम्बर हर्ड। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ओविपेरस से यहाँ पे डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है। समराइज करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। क्रीप और क्रॉल टू लोकोमोट, बॉडी हैज ट्राई, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, लिम्स प्रेजेंट टू पेयर। स्नेक और लिजार्ड शेड स्केल्स, हर्ट जो होता है तीन चैम्बर होता है, बट चार चैम्बर होता है सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल में, ये लिख दिया मैंने, क्रोकोडाइल में चार चैम्बर। ओविपेरस होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियो वाला सिस्टम है, इनडायरेक्ट नहीं है, लार्वा वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये है नाजा नाजा, ये रहा, ये है नाजा। सांप को सब देख के बोलते हैं जा जा जा, और नाम है इसका ना जा ना जा, कोई नहीं बोलेगा, जिसकी मौत आ रही वही बोलेगा भाई ना जा ना जा। ठीक है, तो सांप को बोलते देखते ही पहले सब क्या बोलते हैं, भाई जा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ना जा है भैया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेप्टिलिया आपने देख लिया। एबीज बर्ड्स के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी।
तो कैसे कैसे दिन आ देंगे, पक्षी पढ़ने पड़े। प्रेजेंस ऑफ फेदर, हाँ सर दिख रहे हैं, पंख हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, अपने तो ये फोर लिम्स है, ये हैंड है, ठीक है। अब इनके जो है फोर लिम्स ये मॉडिफाइड हो गए विंग्स, पंक्स में मॉडिफाइड हो गए हैं। और हाइंड लिम्ब जो है स्केल्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पर स्केल्स होते हैं हाइंड लिम्ब पे, ठीक है। नो ग्लैंड ऑन स्किन एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, क्या बात है, ऑयल ग्लैंड आ गई है बेस ऑफ टेल पे, कोई भी ग्लैंड नहीं है पूरी बॉडी पे इनके, पर ऑयल ग्लैंड है बेस ऑफ टेल पे। और यहाँ पे एंडोस्केलेटन विथ बोनी विथ एयर कैविटीज एंड होलो बोन असिस्ट इन फ्लाइट, यहाँ पे होलो बोन होती है जो कि फ्लाइट में मदद में उड़ान में मदद करती है। यहाँ पे कोई भी ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ एक बोनी बेस ऑफ टेल पे ऑयली ग्लैंड होती है, हाइड लिम्स पे स्केल होते हैं, फोर लिम्ब इनके मॉडिफाइड हो गए विंग्स। अब देखो, एयर सेक्स आर कनेक्टेड टू लंग टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, एयर सेक है तो रेस्पिरेशन चल रहा है बढ़िया। ओविपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। कोलम्बा स्ट्रूथी, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। देखो यहाँ पे ये पिकॉक हो गया अपना, पिकॉक का हम बोलेंगे पेवो, क्या बोलेंगे पेवो, पिकॉक ही बोल रहे हैं, हाँ सही है, ये पैरट है, थोड़ा हो जाता है कभी कभी यार, ठीक है। चले आगे, एविस देख लिया, मैमेलिया हम लोग आ गए भैया, चलो। हैविंग मेमोरी ग्लैंड सबके पास है ना, चेक कर लो, हाँ सर है मेमोरी ग्लैंड है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड है हमारे पास, बिल्कुल है। दो पेयर लिम्स है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल मैंने चेक कर लिया अभी, मेरे पास भी। स्किन है रेयर, एक सेकंड में देख लेता हूँ, मेरी स्किन पे हेयर है, बिल्कुल है, तो स्किन पे हेयर है, मेरे पास दो पेयर लिम्ब है, मेमोरी ग्लैंड है मेरे पास, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी है मेरे पास, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना सर, अरे यार ये रहा। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, हाँ सर, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, फिर ये अलग 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 है। वाइवा पेरस है, सभी वाइवा पेरस है, कोई ओवी पेरस तो नहीं है भाई, देख लो। कोई एग लेइंग तो नहीं है, देख लो, अपन सब तो वाइवा पेरस है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, हाँ सर बिल्कुल डायरेक्ट है। एग्जाम्पल देखो, रेटस, कैनिस, एलिफेंट, इक्वस, मतलब ये हो गया अपना, ठीक है, ये कंगारू हो गया, ये पेट हो गया, तो इस तरह से ओविपेरस मैमल, ठीक। काफ़ी है इतना मेमेलिया के बारे में। तो ये होगी आपकी स्लाइड एंड, ठीक है। हमने देखा मेमेलिया, उससे पहले हमने देखा एविस, रेप्टिलिया, सब फाइलम हमने देखे, ठीक है, सब फाइलम हमने सब देखा, एगेंथा वगैरह। उससे फाइलम कोडेटा देखा, हेमिकोडेटा, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। उससे पहले हमने देखा आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एस्केलमेंथिस, प्लेटियलमेंथिस, टीनोफोरा, फिलेंट्रेटा, पोरीफेरा। तो ये था आपका आज का लेक्चर एनिमल डाइवर्सिटी का। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपको ना, बस टर्म क्लियर होनी चाहिए, जैसे एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल, ओपन, क्लोज, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव कैसा है, एग्जाम्पल किसके क्या है, और की पॉइंट्स जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया। अगर ये सब आपको याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। वैसे तो अपन ने एनसीईआरटी के सारे डायग्राम भी देख लिए, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए। अब आप जब एनसीईआरटी रीड करने बैठोगे ना, अब बोलोगे यार क्या है, सब आता है, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए, और लेक्चर को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आप ही का फायदा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा वो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।